गीत हमर छत्तीसगढ़ के। कलाकार मन है छत्तीसगढ़ के शान। कर्मा ददरिया पंथी सुआ संगे संग मजा लुहु छत्तीसगढ़ी फिल्मी गीत संगीत के और मिलू अपन मन पसंदीदा कलाकार मन सो। गुरुवार दोपहर 3 से 4 करबो कर मन से खास गोड बात पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। रंग बिखरत है हमर छत्तीसगढ़िया कला संस्कृति के और ओला बिखेरत है छत्तीसगढ़िया कलाकार मन हा। सुनो कार्यक्रम कलाकार की कहानी कलाकार की जुबानी छत्तीसगढ़िया पायल संग पाटन के अपन रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 माँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पायल। आप लोग सुन रहे हैं पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 का खास कार्यक्रम कलाकारों की कहानी कलाकारों की जुबानी। आज के कार्यक्रम में हमारे खास कलाकार हैं प्रभंजय चतुर्वेदी जी। प्रभंजय चतुर्वेदी जी मुंबई के प्रसिद्ध संस्था सुर सिंगार श्री ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार, उड़ीसा द्वारा संगीत भूषण अवार्ड और अभिनय कला सम्मान से अलंकृत हैं। प्रभंजय जी अखिल भारतीय सुगम संगीत गीत प्रतियोगिता के अलावा दर्जनों सम्मेलनों व स्वर्ण पदक और ढेरों सम्मान से सम्मानित है। दूरदर्शन में सुबह सवेरे प्रोग्राम के कलाकार रह चुके, सहारा चैनल व सोनी टीवी के कई शो कर चुके हैं। इन्होंने भजन और गजल के कई फेमस एल्बम भी बनाए हैं। इनके भजन सुनकर समा भक्तिमय बन जाता है और प्रभंजय जी ने 31 घंटे 45 मिनट लगातार भजन गायन में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। आइए स्वागत करें देश के श्रेष्ठ भजन गायकों में से एक श्री प्रभंजय चतुर्वेदी जी का। प्रभंजय चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटन के अपने रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। नमस्कार। पाटन के लोकवाणी 89.6 कार्यक्रम से जुड़े समस्त श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। नमस्कार। प्रभंजय जी, आपका बचपन कैसा था? आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? बचपन की कोई भी प्यारी यादें जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे? मेरा बचपन बहुत संघर्षमय बीता। मैंने बहुत संघर्ष किया है और जहाँ तक रही मेरी बचपन की यादों की बातें तो एक बहुत अच्छा वाकया मेरे साथ था कि मैं गाता तो बचपन से ही था। मेरे पास गाने के लिए हारमोनियम भी नहीं हुआ करता था उस समय पे, तो मुझे कई जगह जब गाने का अवसर मिलता था तो हारमोनियम ले जाने में मुझे बड़ी परेशानी होती थी। तो मेरा एक सबसे बड़ा जो गाने का जो लालच रहता था कि जिस किसी के भी घर में हारमोनियम हो वहाँ पर जाके यदि मैं गायन करूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जो आज मेरे साथ तबला संगत करते हैं भाई बाल चंद्रशेखर, उनके घर मेरा जाना हुआ और उनसे तभी से मेरा संबंध स्थापित हुआ। हारमोनियम को लेकर उनके घर में हारमोनियम बजता था। मैं उनके घर गया, उनके पिताश्री से अनुमति ली। उन्होंने मुझे सहर्ष अनुमति दी कि हाँ बेटे आप आओ, रोज हारमोनियम बजाओ, भजन गाओ। इस तरह से मैंने अपना बचपन संघर्ष में व्यतीत किया और आज जी प्रभंजय जी, आपका जीवन वाकई संघर्षपूर्ण रहा है। प्रभंजय जी, आपको संगीत विरासत में मिला है। हरि ओम शरण जी ने यह आपके लिए कहा है, तो इसके बारे में आप हमें विशेष तौर पर बताइए। प्रख्यात भजन गायक स्वर्गीय हरिओम शरण जी ने जब मुझे सुना तो सुनकर उन्होंने जो मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने यही कहा कि बेटे तुम्हारी वाणी में जो भजन के प्रति जो लगाव है उससे सुनकर ये लगता है कि तुमको भजन गायन विरासत में मिला है। और यह बात एकदम सत्य है। मेरे प्रारंभिक गुरु मेरे पिताश्री स्वर्गीय पंडित मारुति शरण रूप किशोर चतुर्वेदी जी रहे। तत्पश्चात मैंने
शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्वालियर घराने के स्वर्गीय श्री R.R. घुले जी से प्राप्त की। सुगम संगीत की शिक्षा मैंने स्वर्गीय श्री भगवान प्रसाद शर्मा जी जामुल वाले से प्राप्त की। संगीत की उच्च शिक्षा मैंने स्वर्गीय पंडित विमलेंदु मुखर्जी जी से प्राप्त की। और संगीत की जो व्यावसायिक शिक्षा होती है वो मैंने भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा जी से मुंबई जाकर प्राप्त की। इतने गुरुओं के साथ मैंने संगीत शिक्षा अपनी प्राप्त की है। बहुत ही बढ़िया बात है प्रभंजय चतुर्वेदी जी, आपको इतने गुरुओं का आशीर्वाद मिला है। प्रभंजय जी, लोग आपको छत्तीसगढ़ का अनूप जलोटा कहते हैं। यह उपाधि पाकर आपको कैसा लगता है? जी हाँ, मुझे लोग कहते हैं कि मैं अनूप जलोटा जी जैसा गाता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे गायन सुनकर लोगों को इस बात की अनुभूति होती है कि अनूप जी को सुन रहे हैं। ये लोगों का प्यार है, स्नेह है, और आप जैसे लोगों का प्यार है, आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं हैं। वरना मैंने तो कभी ऐसा सोच के गाया नहीं कि मैं अनूप जी जैसा गाऊं। हाँ, मैंने उन्हें अपना आदर्श अवश्य बनाया और उनके भजनों को ही गाकर मैंने अपना भजन गायन आरंभ किया। और निश्चित आज उनका वरद हस्त मेरे ऊपर है और वो मेरे गुरु के रूप में स्थापित हैं। तो यदि लोगों को लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ का अनूप जलोटा हूँ, तो ये लोगों की शुभकामनाएं हैं, उन्हीं का प्यार है। जी प्रभंजय जी, लोग एकदम सही कहते हैं कि आप छत्तीसगढ़ के अनूप जलोटा हैं। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। तो दोस्तों, आगे की वार्तालाप जारी रहेगी। आइए सुनते हैं प्रभंजय चतुर्वेदी जी के इस सुमधुर भजन को। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरे। अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दावरे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। जिन तो को तान दीनो ताको न भजन कीनो। जिन तो को ताना देनो ताको न भजन कीनो। जन्म सिरानो जात लोहे कैसो तावरे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे।
राम जी को गाए गाए राम को रिझाओ रे। राम जी को गाए गाए राम को रिझाओ रे। राम जी के चरण कमल, राम जी के चरण कमल चित्त माही लाव रे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। कहते हैं मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। कहते हैं मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस। आनंद मगन होके, आनंद मगन होके हरि गुण गाव रे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। हव सर न चूक भोंदू पायो भलो दाव रे। अवसर न चूक भोंदू पायो भलो दाव रे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे। प्रभंजय जी, आप गाते हैं तो यह भ्रम होता है कि मैं गा रहा हूँ। यह बात अनूप जलोटा जी ने आपके लिए कहा था। आप अनूप जलोटा जी के शिष्य कैसे बने? मैं एक प्रोग्राम में बम्बई में गा रहा था। वहाँ पर अनूप जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने जब मेरा गायन सुना तो वे मेरे गायन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने मंच से सहर्ष घोषणा की कि प्रभंजय अब चाहे तो मेरा शिष्य बन सकता है, मैं उसे सहर्ष सिखाने को तैयार हूँ। ये उदारता दिखाते हुए उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और तब से आज तक उन्होंने मुझे शिष्य कम पुत्रवत ज़्यादा स्नेह दिया और वैसा ही प्यार अभी तक वो बनाए हुए हैं और उनका वरद हस्त मेरे ऊपर है। जहाँ तक रही उनके जैसे गाने की बात, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि एक ओर जहाँ अनूप जी मुझे संगीत की शिक्षा देते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने साथ मुझे अनूप जी रिकॉर्डिंग्स पे, प्रोग्राम्स में, बड़े बड़े प्रोग्राम्स में ले जाते हैं। एक ऐसे ही प्रोग्राम के बीच में जब मैं उनके साथ गा रहा था तो अनूप जी ने ये कमेंट किया कि प्रभंजय जब गाते हैं तो मुझे ये भ्रम होता है कि मैं गा रहा हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, मेरे गुरु के मुंह से मेरे बारे में इस तरह के उद्गार व्यक्त करना। जी प्रभंजय जी, ये बिल्कुल ही सही कहा आपने। जब एक गुरु शिष्य की प्रशंसा करते हैं तो इस शिष्य के लिए बहुत गर्व की ही बात होती है। प्रभंजय जी, प्रयागराज में आपका शो हुआ था। एक वृद्ध महिला आई थी आपके शो में और वह महिला सुन नहीं सकती थी कानों से, अर्थात उसके कानों में सुनने की शक्ति नहीं थी। फिर भी आपका शो खत्म होने के बाद वह आपके पास आकर कही, मैं कानों से सुन नहीं सकती हूँ, पर आज मैंने आपका एक एक भजन अपने कानों से सुना है। उस महिला के यह कहने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? जी हाँ, ये एकदम सत्य घटना है। प्रयाग संगीत समारोह इलाहाबाद में मेरा प्रोग्राम था और वहाँ पर मैंने भजन गायन किया। मेरे कार्यक्रम के पश्चात एक वृद्ध महिला आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटे, आज आपने जो भी भजन गाए हैं वो सारे मेरे कान तक गए, जबकि वर्तमान में
मेरे कानों में सुनने की शक्ति नहीं है, लेकिन आपके भजनों में इतना प्रभाव था जो कि मैंने पूरे आपके भजन सुने, आनंद लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भगवान की जो एक शक्ति है उसका प्रताप था, और मैं समझता हूँ कि ये एक भगवान का आशीर्वाद उस वृद्ध महिला के रूप में मुझे प्राप्त हुआ उस दिन, और तभी से मैंने भजन गायन के प्रति और अपना ज़्यादा झुकाव उस ओर किया, और मैंने समझा कि आज भगवान ने स्वयं मुझे एक वृद्धा के रूप में उपस्थित होकर आशीर्वाद दिया है। जी प्रभंजय जी, आपने बिल्कुल सत्य ही कहा कि भगवान ने वृद्धा के रूप में आकर आपको आशीर्वाद दिया है। हमें भी ऐसा ही लगता है। प्रभंजय जी, बशीर भद्र साहब का कहना है कि आपके आवाज़ में एक सुकून है। आपने इतने स्टेज शो किए हैं, आपका कोई फैन मोमेंट शेयर कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ। जी हाँ, मेरा प्रोग्राम भोपाल में था और उस प्रोग्राम में देश के जाने माने शायर मौजूद थे। उन्हीं में से हमारे देश के विश्व प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर भद्र साहब भी उपस्थित थे। जब उन्होंने मेरा गायन सुना, और विशेषकर जब मैंने उनकी ही गज़ल उनको सुनाई, कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो, वो इतना प्रभावित हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने अपनी माला मेरे गले में ला के डाल दी। और उन्होंने उस दिन जो वक्तव्य दिया वो निश्चित मेरा हौसला बढ़ाने वाला था। उन्होंने ये कहा कि प्रभंजय, यूँ तो मैंने देश विदेश में कई महफिलें सुनी, लेकिन आज तुम्हें सुनकर मुझे जो सुकून मिला वो आज तक किसी भी महफिल में नहीं मिला। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। गज़ल के क्षेत्र में इतने बड़े शायर के मुंह से मेरे बारे में इतने अच्छे विचार निकलना, ये मेरे जीवन का एक अमूल्य क्षण था जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। बशीर भद्र साहब एक बहुत अच्छे शायर हैं। मैंने उनकी बहुत अच्छी अच्छी गज़लें गाई हैं और उनका हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है। वर्तमान में भी वो अपनी गज़लें जब कभी कोई अच्छी गज़ल लिखते थे तो मुझे भेजते थे और कहते थे कि प्रभंजय, इसे कंपोज करो और गाओ, और मैंने वैसा ही उनके साथ प्यार बनाए रखा और उनका आशीर्वाद मेरे साथ बना हुआ है। बशीर भद्र साहब मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनका बहुत ही आदर और सम्मान करता हूँ। तो दोस्तों, आइए हम भी सुनते हैं प्रभंजय जी के इस भजन को। आप सभी की आज्ञा लेकर शुरू कर रहा हूँ। मैं गजल कहूँ, मैं गजल पढ़ूं, मैं गजल कहूँ, मैं गजल पढ़ूं, मुझे दे तो हुस्न ख्याल दे, तेरा गम ही है मेरी तरबियत, मुझे दे तो रंजो मलाल दे, मेरी सुबह तेरे सलाम से, मेरी शाम तेरे ही नाम से, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा। शकील भाई, तेरे दर को छोड़ के जाऊंगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे, डॉक्टर बशीर भद्र साहब की लिखी हुई गजल। कभी यूं भी आ मेरी आँखों में, कभी यूं भी आ मेरी आँखों
आँखों में कि मेरी नजर को खबर न हो कभी यूं भी मेरी आँखों में कि मेरी नजर को खबर न हो कभी यूं भी मेरी आँखों में कि मेरे नजर को खबर न हो मुझे एक रात नवाज दे मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो कभी यूं भी मेरी आँखों में कि मेरे नजर को खबर न हो मुझे एक रात नवाज दे मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो कभी यूं भी मेरी आँखों में वो बड़ा रहीम करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे वो बड़ा रहीम करीम है मुझे ये सिफत भी अता करे तुझे भूलने तुझे भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ में असर न हो कभी यूं भी मेरी आँखों में कि मेरे नजर को खबर न हो कभी यूं भी मेरी आँखों में मेरे पास मेरे हबीब जरा और दिल के करीब मेरे पास मेरे हबीब मेरे पास मेरे हबीब जरा और दिल के करीब तुझे धड़कनों में बसा लूं मैं तुझे धड़कनों में बसा लूं मैं कि बिछड़ने का कोई डर न हो कभी
यूं भी यार मेरी आँखों में कि मेरी नजर खबर न हो कभी, यूं भी यार मेरी आँखों में कि मेरी नजर खबर न हो कभी, यूं भी यार मेरी आँखों में। कभी दिल की धूप में झूम के, कभी शब्द के फूल को चूम के, कभी दिल की धूप में झूम के, कभी शब्द के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, यूं ही साथ साथ चले सदा। कभी खात अपना सफर न हो कभी, यूं भी यार मेरी आँखों में कि मेरी नजर को खबर न हो कभी, यूं भी यार मेरी आँखों में ये मेरी नजर को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो कभी, यूं भी आ मेरी आँखों में कभी, यूं भी आ मेरी आँखों में कभी, यूं भी आ मेरी शुक्रिया। प्रभंजय जी, जगजीत सिंह जी ने आपके लिए कहा था कि प्रभंजय, आपकी आवाज़ मधुर होने के साथ साथ सुगम संगीत के लिए उपयुक्त है। आपकी और जगजीत सिंह जी के साथ कोई सुनहरी यादें हैं जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? गज़ल सम्राट जगजीत सिंह साहब ने मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया। जब मैं उनसे मिला, उन्होंने मेरा गायन सुना तो मुझे बहुत सारी बातें बताई उन्होंने कि सुगम गायन के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना जाना चाहिए, तलफ़ुज़ किस तरह बोले जाने चाहिए, कंपोजिशन किस तरह करनी चाहिए, जनता की फरमाइशों को किस तरह ध्यान में रखकर प्रोग्राम देना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, और साथ ही संगीत का जो अभ्यास है, जो रियाज़ है, वो किस तरह किया जाना चाहिए, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स उन्होंने मुझे बताए। और जहाँ तक रही जगजीत सिंह साहब के साथ मेरी सुखद अनुभूति यह रही कि जगजीत सिंह साहब जब भिलाई प्रोग्राम देने आए तब उन्होंने मेरे हारमोनियम से अपना प्रोग्राम दिया। वो अपना हारमोनियम, उनका हारमोनियम एक एयरपोर्ट में मिस हो गया था, तो उन्होंने मेरे हारमोनियम से ही उस दिन का प्रोग्राम पेश किया, जिसमें मैंने उनके साथ गाया भी। ये मेरा सबसे सौभाग्यशाली क्षण रहा कि जगजीत सिंह साहब ने मेरे हारमोनियम को बजाया, उसमें गाया और मुझे अपने साथ गवाया। तो ये मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय क्षण रहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। गज़ल गायक जगजीत सिंह साहब को मैं बीच बीच में अपनी स्वरांजलि अर्पित करता रहता हूँ, उनकी पुण्यतिथि पर, उनके जन्मदिवस पर। और मुझे देश विदेश के कई लोग जगजीत सिंह साहब की गज़ल सुनकर अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते रहते हैं। जगजीत सिंह साहब ने जो गज़लें गाई हैं वो युवा लोगों के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी गज़लें गाई
जिसमें हम सभी के लिए कुछ ना कुछ एक संदेश है, कुछ ना कुछ एक मैसेज दिया है। और यही वजह रही जिसकी वजह से जगजीत सिंह साहब विश्व में पूरे जग को जीतकर गज़लों के जगजीत सिंह साहब कहलाए, जगजीत सिंह बने। और मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं उनके साथ कुछ ही दिनों के लिए रह पाया और उनका आशीर्वाद ले पाया। जी बहुत ही बढ़िया। आपकी और जगजीत जी की साथ की सुनहरी यादें आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। प्रभंजय जी, मेरा अगला प्रश्न है, कोरोना काल में आपने क्या सीखा? कोरोना काल ने हमें बहुत सारी सीख दी, जैसे कि हम लोग नियमित रूप से हाथ धोना जो भूल गए थे, हाथ धोना सीखे। हम भारतीय परंपरा प्रणाम करना भूल गए थे, लोगों से हाथ मिलाते थे तो प्रणाम करना हमने सीखा। हम बहुत एक दूसरे से निकट बैठकर बातचीत करते थे, वार्तालाप करते थे, तो हम लोगों ने दूर दूर बैठकर, दूर दूर रहकर सब कार्य अपने संपादित करना, ये सब चीज़ें सीखी। साथ ही हमने कोरोना काल से बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। स्वच्छता किस तरह रखना है, अपने जीवन में किस तरह हर चीज़ों से बचाव करते हुए अपने जीवन को सुरक्षात्मक तरीके से अपने आप को बचाना है, चलाना है। ये सब चीज़ें हमने कोरोना काल से सीखी। जी प्रभंजय जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। कोरोना काल ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने घर परिवारों से भी जोड़ा है। इस भागे दौड़े से जीवन में हम अपने घर परिवार वालों के लिए समय नहीं निकाल पाते थे, तो कोरोना काल ने हमें अपने घर परिवार, गांव की भी याद दिलाई है। साथ में ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन शोज भी टेक्नोलॉजी के जरिए ही हो रहे हैं। तो कोरोना काल ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल ही सहमत हूँ। तो दोस्तों, आगे की वार्तालाप जारी रहेगी। आइए सुनते हैं प्रभंजय चतुर्वेदी जी के इस सुमधुर भजन को। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है हम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए,
कहाँ तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम। ये रस्ते घर गलियां तुम्हें कर न सके सलाम। हर दिल में रह गई बात जल्दी से छुड़ा कर हाथ। कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। ना दर्द ठहरता है ना आंसू रुकते हैं। अब यादों अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं। न दर्द ठहरता है न आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए, कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। प्रभंजय जी, अब ये बताइए, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सोशल मीडिया पर लाइव शोज हो रहे हैं, तो आप कलाकारों की दृष्टि से बताइए कि आपको ज़्यादा आनंद किस प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुति देने पर आता है और दोनों में क्या फ़र्क है? कोरोना काल में अभी जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं सब ऑनलाइन हो रहे हैं। लाइव प्रोग्राम तो लगभग बंद ही हो गए हैं। मैंने आकाशवाणी में भी गायन किया, दूरदर्शन में भी गायन किया, ऑनलाइन शोज भी कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक पब्लिक आपके सामने नहीं रहेगी, ऑडियंस आपके सामने नहीं रहेगी,
तब तक एक कलाकार को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक वो अंदर से नहीं गा पाएगा। हम लोग ऑनलाइन शोज़ करते हैं, आकाशवाणी में गाते हैं, दूरदर्शन में गाते हैं, लेकिन वो जो एक पब्लिक को देख के जो एक अलग से अंदर से गाने का जो मन होता है, वो ये सब शोज़ में वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, हम लोग प्रस्तुति तो अपनी वैसी ही देते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, ये है कि श्रोताओं को देख के, दर्शकों को देख के और एक उत्साह होता है गाने का, तो उस उत्साह की थोड़ी सी कमी ये लाइव शोज़ वगैरह में रहती है। यही फ़र्क है इसमें, बाकी तो गायन और वादन में किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ फ़र्क है तो लाइव ऑडियंस का, जो हम लाइव ऑडियंस से जो आई कांटेक्ट बनाकर जो प्रोग्राम करते हैं, वो इसमें नहीं हो पाता, वही एक कमी है। बाकी तो आपने बिल्कुल सत्य कहा प्रभंजय जी। एक गायक को दर्शकों और श्रोताओं दोनों के सामने जो गाने में आनंद आता है, वह अकेले में गाने में उतना अच्छे से नहीं आता है जितना अच्छे से दर्शकों और श्रोताओं के बीच गाने से आता है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रभंजय चतुर्वेदी जी को, जिन्हें छत्तीसगढ़ के भजन सम्राट, गजल सम्राट और छत्तीसगढ़ के अनूप जलोटा की उपाधि प्राप्त है। प्रभंजय जी, आपसे बात करके बहुत सी सीख और प्रेरणा मिली। यह हमारे लोकवाणी 89.6 के साथ साथ जो भी श्रोता इसे सुन रहे हैं, वह सभी के लिए सौभाग्य की बात है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। लोकवाणी 89.6 के समस्त पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया। मैं विशेष आभारी हूँ पायल शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया और इतने अच्छे अच्छे सवाल पायल जी आपने मुझसे किए। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ और जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और एक बार पुनः लोकवाणी 89.6 के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और कोरोना के नियमों को पालन करते रहें, यही आप सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद। दोस्तों, आशा है कि आपको आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। कृपया अपना प्यार ऐसे ही छलकाते रहिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर पाटन के अपने रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। धन्यवाद। सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल
रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। तेरी दया से ही सब, तेरी कृपा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। एहसान पे तेरा ये, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है।